हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको बताने जा रहे हैं एक बेहतरीन तरीका, ये एक बेहतरीन जो है ट्रिक्स, जिसकी मदद से आप सिर्फ और सिर्फ 10 पेजेस को याद कर लीजिए, यानी कि 10 पन्ने को याद कर लीजिएगा और आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में हम लिख कर देते हैं। आपको पूरे यूट्यूब पे खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने ऐप पे ये वीडियो डाल रहे हैं, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे जो है लाइव होगी, तो हम पूरे यूट्यूब पे आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ 10 पेजेस को याद कर लीजिए और आपको 90% मार्क्स आ जाएगा। लिख के देता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ देखिए नॉर्मल तो है नहीं कि 10 पन्ना याद कर लीजिए और आपको जो है टोटल 90% मार्क्स आ जाएगा। आइए बताते हैं इस वीडियो के अंदर, पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप आप कहिएगा कि जो है सो सच में 90% मार्क्स आएगा या नहीं आएगा। मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को देख लीजिए। अगर वीडियो में ये यकीन हो जाए आपको कि 90% मार्क्स आ सकता है आपको, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक जो है आप कमेंट टाइप कीजिए कि यस सर, मैंने जो है ये वीडियो देखा और जो आपने बताया उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें 90% मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइफर्केशन कर लेते हैं कि किस तरह से कहाँ से कौन कौन सा मार्क्स आता है। तो ये बाइफर्केशन आपके स्क्रीन पे है, ये देखिए, ये जो आपका बाइफर्केशन है 50 मार्क्स का। सब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से, हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्टिव से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप सभी को टूटा थोड़ा बहुत, लेकिन आपको आता है ऑब्जेक्टिव कि नहीं। ऑब्जेक्टिव आप किसी भी तरह से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव में आपको जो 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब को आपको जो 50 मार्क्स मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव से मिलेगा, और 50 मार्क्स जो मिलेगा आपको वहाँ वो किस चीज़ से मिलेगा, सब्जेक्टिव से मिलेगा। सब्जेक्टिव में देखिए सबसे बड़ा स्ट्राइक क्या होता है, राइटर एंड पोएट्स नेम मैचिंग, यानी कि राइटर और जो पोएट है उसकी नाम का जो मैचिंग करना होता है। टोटल 11 चैप्टर प्रोज, 10 चैप्टर पोएट्री, तो टोटल कुल मिलाकर हो गया 21 चैप्टर्स। तो 21 चैप्टर्स में से चैप्टर और उसके जो ऑथर या पोएट है उसका नाम याद कर लीजिए, 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इस पे ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सबको मालूम है ये। ठीक है, अब जो है तो आपको टोटल कितना हो गया, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 10 मार्क्स ये, तो कितना हो गया, 60 मार्क्स हो गया। आप देखिए यहाँ पर पोएम समरी याद करने को बोलेंगे। बहुत सारे टीचर आपको यूट्यूब पे उठा लीजिए, हर जगह पूरे बिहार में आपको कहेंगे कि ट्रांसलेशन बना लीजिए। हम कह रहे हैं आपको कि पोएम की समरी याद कर लीजिए। अब क्यों कह रहे हैं आपको पोएम की समरी याद कर लीजिए, बताते हैं इसी वीडियो के अंदर। आप जो है सो मचल जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि सर ने क्यों ऐसा किया। देखिए पोएम की जो समरी है वो 5 मार्क्स की होती है। आपको पोएम की समरी याद करनी है। कौन कौन चैप्टर की पोएम की समरी याद करनी है आपको, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल 6 चैप्टर की समरी को याद करनी है आपको। समझ में आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एकदम 1 से लेकर 6 तक की जो है समरी को याद कर लेना। 1 से लेकर 6 तक की समरी को याद कीजिएगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा। आप 1 से 6 तक की समरी याद कीजिएगा तो देखिए आपके एग्ज़ाम में जो है ये 2022 का जो एनुअल जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं समरी को। पहले हम लोग देख लेते हैं किस तरह से होता है। देखिए, एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग, चलिए देखिए यहाँ पे आपको देखिए आपको 15 मार्क्स होता है टोटल। 15 मार्क्स में 2 बार जो है आपको राइटर ने मैचिंग हो जाता है 10 मार्क्स का, और कोई भी 5 मार्क्स है। या तो आप समरी किसी पोएम का लिख लीजिए, या समरी जो है किसी प्रोज का लिख लीजिए, या फिर ट्रांसलेशन बना लीजिए, आपको जो है 5 मार्क्स आ जाएगा। तो हम आपको बोल रहे थे कि समरी याद करना है। देखिए 3 समरी दिया जाता है, एपिथेफ, ओड टू ऑटम, सोल्जर, 3 समरी दिया गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस समरी को याद कर लीजिए। जैसे ही समरी याद कर लीजिएगा तो 5 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल कितना मार्क्स हुआ आपको, टोटल जो है 65 मार्क्स हुआ। 10 मार्क्स राइटर नेम मैचिंग से, 5 मार्क्स आपको पोएम की समरी से। अब हम आपको समरी याद करवाने पे क्यों जोर दे रहे हैं, उसका रीज़न समझिए। उसका रीज़न ये है कि अब जो आइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, मतलब कि आपको जो है सो पोइट्री से 4 जो है पोइट्री से, 4 जो है प्रोज से आपको लाइन उठाएगा कोई भी और कहेगा इसको एक्सप्लेन कीजिए। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको जो है ये 4 मार्क्स का
एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग, 4 मार्क्स का रहेगा, कोई भी इसमें से जो है उसको एक्सप्लेन करना है। यानी ये प्रोज सेक्शन का है, प्रोज में से देखिए 1 2 3 और 4, टोटल 4 चैप्टर से 4 लाइन होगा और उस 4 लाइन में से किसी लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है कि नहीं। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 मार्क्स का होगा, एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये भी 4 मार्क्स का होगा और ये 4 पोइट्री का जो है, किसी भी पोइट्री का 10 पोइट्री में से 4 जो पोइट्री है उसका जो है लाइन होगा और उसको जो है आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब करना क्या है, करना ये है कि आपको ये जो पोइट्री लाइन एक्सप्लेनेशन करने को कहा जा रहा है 4 मार्क्स का, तो आपकी पोइट्री वाले सेक्शन में चले जाए। जैसे यहाँ पर पोइट्री दिया हुआ है आपको, एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से 4 दिया हुआ है, 4 में से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पर देखिए, एंड द नाइट एंगल इज डम, यानी कि जो नाइट एंगल है, बुलबुल जो है, कोयल जो है वो डम है, डम का मतलब डर के मारे चुप है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और एंजल यानी कि जो देवदूत है वो भी नहीं आएंगे। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। आपको बस इतना पता करना है कि ये लाइन है कहाँ का, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ये लाइन है। आपको उठाना क्या है कि यहाँ पे जो समरी दिया हुआ है आपके जो किताब के अंदर दिया हुआ है, रेनबो स्नैपशॉट के अंदर जो दिया हुआ है समरी, उस समरी को उतार देना है यहाँ पे। मेरी बात को समझ पाए, नहीं समझ आप, पोयम की समरी में तो पोयम लिख ही दीजिएगा आप, और साथ में यहाँ पे जो पोइट्री है उसमें जो ये, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, ये जो है किससे लिया गया है, ये है माई ग्रैंड मदर हाउस का लाइन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, माई ग्रैंड मदर हाउस को क्या करना है, उसकी जो समरी है बस उतार देना है। इसको एक्सप्लेन करने में वहाँ पे सिर्फ समरी को उतार दीजिएगा। तो यहाँ पे जो अगर 6 समरी याद कीजिएगा तो यहाँ तो 5 मार्क्स आपको समरी में आ ही गया, और साथ में यहाँ पे जो है 4 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब 6 समरी याद कीजिएगा तो 4 मार्क्स ये भी क्लियर आउट हो जाएगा। आपको समझ में आया मेरी बात को। और सिर्फ आपकी जो रेनबो स्नैपशॉट की जो समरी है, इधर उधर से समरी मत उतारिएगा, क्योंकि हमने जो रेनबो स्नैपशॉट में जो समरी निकाले, मतलब समरी जो हम लोग डाले हुए हैं रेनबो स्नैपशॉट में, वो इस तरह से बना हुआ है कि पोएम की समरी भी हो जाए और साथ में एक्सप्लेनेशन भी हो जाए। आपको यकीन नहीं होगा, आप सोचिएगा कि सर जो हमको ठग रहे हैं या सर जो हमको जो है सो उल्लू समझ रहे हैं, कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। देखिए आपको प्रूफ आपको हम बता देते हैं। यहाँ देखिए 2021 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें देखिए हाईएस्ट मार्क्स, ऐसा आपको न नाम, रोल कोड, रोल नंबर कोई देगा, कोई भी कोचिंग वाला नहीं देता आपको। क्यों नहीं देता है, क्योंकि सब जो झूठ बोलता है। देखिए यहाँ पे निशांत सत्यम नाम का लड़का है, रोल कोड ये है, रोल नंबर ये है, और सीएम कॉलेज दरभंगा से है। 93% मार्क्स है आपको इस स्टूडेंट को। इसने 100 बनाया होगा तभी तो 93% मार्क्स आया ना। और मैंने इसको 2021 में भी यही बोला था और यही करके आया। हर स्टूडेंट हमारे क्लास का जो भी होता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन का हो, वो सिर्फ यही काम करता है। मतलब कि इसी तरह की समरी याद कर लीजिए 6 तक। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग साथ भी देते हैं, डिपेंड करता है जिस तरह से इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलती है उसके हिसाब से हम आपको जो बताते हैं। तो इसमें जो है आप समरी याद भी कर लीजिए तो समरी भी क्लियर हो गई, और समरी की जो लाइन एक्सप्लेन करने को बोल रहा है वो भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन रेनबो स्नैपशॉट की जो किताब है उसी की समरी को उतारिएगा, दूसरा समरी उतारिएगा वो उल्टा सीधा बड़ा सा लंबा सा करने से नहीं होता है, तो आप उस समरी को उतार दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए आपको सृष्टि कुमारी, ये रोल कोड है, रोल नंबर ये दिया हुआ है, और देखिए गांधी इंटर कॉलेज गोपालगंज से 91%, ये जो है वैशाली से, हमारे बिहार से, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग जो पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन हर जगह से जो स्टूडेंट होता है, तो कोई गोपालगंज से, कोई दरभंगा से, कोई दरभंगा से है, फिर जो है कोई जो है सो अररिया से है, कोई बांका से है कि नहीं, कोई एकामा सारण से है, एकमा सारण से है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो अगर आप ऐसा काम कीजिएगा, ये आपको प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये प्रूफ दिया हुआ है, इसको आप जाके चेक कर सकते हैं, रोल कोड, रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अगर गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कहिए, आप कहिए सर को कि गलत में आप जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो है इससे फ़ायदा ये होगा आपको, मैं इसलिए प्रूफ आपको मैं बताया कि ये काम करता है, और वो सिर्फ इसलिए करता है, देखिए हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आपका समरी, एक ही समरी में एक तीर में 2 निशाना हो गया। पोएम की समरी भी आपकी क्लियर हो गई, पोएट्री का जो लाइन एक्सप्लेनेशन वो भी क्लियर हो गया आपको। आप देखिए प्रोज का लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपने देखा होगा, आप जब ऐप में को जो ऐप का जो सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो उसके अंदर देखा होगा कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हर चैप्टर का दिया हुआ, आपके बुक में भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हर चैप्टर का दिया हुआ, लेकिन जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। बहुत बार सवाल भी किया जाता है, हम आपको बताते हैं इसलिए नहीं दिया गया है
कि उसका रीज़न अब यहाँ पर आपको पता चलेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपका होता है वो आपको जो ऐप पे है वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक का ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बाकी का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है इसको समझिए, देखिए समझिए बात को। 4 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसा पूछेगा उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 4 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ये देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग, 4 मार्क्स के लिए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ इट कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये जो ली गई है वो ली गई है भारत इज माई होम से। आपको समझ में आ गया, ये भारत इज माई होम से लिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दिस मीन्स दैट द चीफ डेली न्यूज़पेपर, ये जो आपको लिया गया है वो लिया गया द अर्थ से लिया गया है। ऑल दिस टाइम दे देमसेल्फ हैव स्ट्रगल हार्ड ऑलमोस्ट वैनली इन द अर्थ, ये द अर्थ जो चैप्टर उससे लिया गया है। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अंटिल नाउ, ये जो है इंडिया थ्रू ट्रेवलर ऐसे दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि इसमें 4 होता है, टोटल 4 रहता है, 4 में से सिर्फ एक को आपको एक्सप्लेन करना है। कितना वो एक्सप्लेन करना है? एक को एक्सप्लेन करना है। मेरी बात समझिए कि अगर हम पूरा को ना याद करें, हम ऐसा करें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 अगर हम इसको याद कर ले, चैप्टर नंबर 1, 2 का पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 का पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 का पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 5 का भी पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो क्या इसमें से हम एक का जवाब नहीं दे सकते हैं? देखिए आप 2 चीज़ कीजिए, आप 2 नाव पे पाँव रखिएगा, फट जाइएगा बीच से, है कि नहीं? तो आप ऐसा कीजिए ना, जाना तो सफ़र है, आपको पार करना ही है नदी ना, तो आप ऐसा कीजिए किसी एक नाव पे चले आइए, यानी चैप्टर नंबर जो आपका पार्ट है उसको डिवाइड कर दीजिए, 1 से लेकर 5 तक को, 5 तक जो है आप जो है एक पार्ट में और फिर उसको छोड़ दिए बाकी वाले को। तो अगर 1 से 5 का पूरा लॉन्ग आंसर टाइप आप याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को, तो आपका इसमें से देखिए यहाँ पे देखिए पहला नंबर जो चैप्टर है द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर, ये देखिए आपका जो है इसके अंदर। और एक चीज़ और बताता हूँ काम की बात, क्यों मैं आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ही बोल रहा हूँ, क्यों नहीं कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 को याद कर लीजिए। रीज़न को समझिए, आपने 11 चैप्टर है आपका प्रोज का, उस प्रोज में से सिर्फ और सिर्फ 3 जो है ऑथर है वो इंडियन है। पहला इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी, दूसरा भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, और तीसरा अ पिंच ऑफ स्नफ, वो कौन है? मनोहर मालगांवकर। यही 3 जो है ऑथर है, मतलब 11 चैप्टर जो पढ़ते हैं उसमें से सिर्फ 3 चैप्टर है जो इंडियन ने लिखा है, बाकी सब का सब विदेशी है। तो इसमें से इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, ये ऐसा चैप्टर है इसमें से एक न एक रहता ही रहता है। लिख लीजिए हमसे, हम आपको बता रहे हैं, आप जाके चेक कर लीजिए पूरा जो क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, जो भी चीज़ है, जितनी भी चीज़ है आप उसको चेक कर लीजिए। आपको पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर होता है, लेकिन सेफ्टी मेंटेन करके हम लोग चलते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा से ना आए क्वेश्चन। तो आप याद कर लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको याद कर लीजिए, पूरा का पूरा याद कर लीजिए। और आपकी जो ऐप पे दिया हुआ है वो 7, 8, 7, 8 करके दिया हुआ है, तो 5 अगर याद कीजिए तो 8 ही अगर दिया हुआ है तो 8 पंचे 40, हालांकि 40 नहीं होता है, वो समवेयर अराउंड जो 32-33 होगा क्वेश्चन, उसको याद कर लीजिए। आपकी जो ऐप पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप आसानी से ये 4 मार्क्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। प्रोज लाइन एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स का होगा कि नहीं होगा? आपको समझ में आया? आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक न एक होगा। तो आप पूरा 11 को 11 याद मत कीजिए, आप क्या कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां जो चैप्टर है उसको याद कर लीजिए, तो 4 मार्क्स आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपको? ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एस्से के बारे में। अब एस्से तो बड़ा भारी है, बहुत मुश्किल भारी है, हम आपको बताते हैं। एस्से जो है टोटल 20 एस्से होता है, उस एस्से को अगर आप याद कर लीजिएगा, गारंटी के साथ हम आपको कह रहे हैं। और यूट्यूब पे जो है खुल्लम खुल्ला ये जो एस्से जो है सो चल रहा है एस्से, तो उसको जो है आप अगर याद कर लीजिएगा तो वो आपके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन होगा। वो 20 एस्से से आगे बढ़ता ही नहीं बढ़ता, हम एस्से में डिस्कस कर लिए हैं
कल फिर एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसके अंदर एस्से और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कैसे डील आउट करना है। ये 3 वीडियो होगा, पहला वीडियो ये, दूसरा एस्से को कैसे डील आउट करना है फिर से हम आपको बना देंगे, बता देंगे, और उसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे डील करना है इसको भी हम बता देंगे, ठीक है। तो एस्से 20 एस्से होता है टोटल, और हम लोग की जो एस्से होती है वो कैसी एस्से होती है, यानी कि 4 एस्से को याद कर लीजिएगा तो आपका सारा का सारा 20 का 20 एस्से जो है याद हो जाएगा। हम कल जो है 1-2 एस्से लेंगे, 2 अलग अलग डिफरेंट टॉपिक पे, और हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर किया मैंने क्या है, मतलब कि ये जो एस्से है कैसे जो है सो आप एक याद कर लीजिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। वो सारी चीज़ हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। याद रखिएगा इसमें 3 से 4 पन्ना, उससे ज़्यादा यूज़ मतलब हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, यही सबसे ज़्यादा है जिसके अंदर जो पेजेस होता है 10 पेज में से 3 से 4 पेजेस जो होता है वो एस्से का होता है, बाकी जो 6 पेजेस में हम सारी सिलेबस को ही कंप्लीट करवा देते हैं। लेटर राइटिंग, अब लेटर राइटिंग को देख लीजिए। लेटर राइटिंग के बारे में हमने आपको बताया था, फिर भी बताएंगे। देखिए ये लेटर राइटिंग 2 तरह का लेटर होता है, एक होता है एप्लीकेशन और एक होता है लेटर लिखना। उसमें लिखा होगा आपका जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए लेटर 5 मार्क्स का, हाँ ये देखिए यहाँ पर 5 मार्क्स का राइट अ लेटर, यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है ना, राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, है ना। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट एंड एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखने को बोला है। तो ये एप्लीकेशन को कभी भी हाथ मत लगाइएगा, खुदा के वास्ते मैं आपको कह रहा हूँ। इस एप्लीकेशन इतना भारी होता है ना कि हम लोग से नहीं हो पाता तो आपसे क्या हो पाएगा, ठीक है। तो राइट एंड एप्लीकेशन को छोड़ दीजिए। अब हम आपको सबसे आसान और सिंपल ट्रिक्स, जहाँ लिखा रहे राइट अ लेटर टू योर कजिन, अपने कजिन को, अपने चचेरे भाई को, मेरे भाई को एक लेटर लिखिए। आस्क अबाउट हर प्लान टू विजिट टूरिस्ट प्लेस इन समर वेकेशन, यानी उनसे पूछिए कि क्या वो टूरिस्ट प्लेस, यानी जो ऐतिहासिक जगह होती है जहाँ पे टूरिस्ट लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, जो जगह होती है जैसे लाल किला, कुतुब मीनार हो गया, है ना, तो इस जगह पे, या फिर गोल घर हो गया पटना का, तो क्या इस जगह पे उसका कोई प्लान है जाने का समर वेकेशन में, ये लेटर लिखना है। क्या कीजिएगा, ये लेटर को लिखने के लिए सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। दुनिया का कोई भी लेटर हो, लेटर लिखना है आपको, लेकिन दुनिया का कोई भी लेटर हो, उसका 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला पार्ट ये होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पार्ट होता है, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का होता है, और जो है तीसरा जो पार्ट होता है, ये स्टैम्प जो बना हुआ है उसका पार्ट होता है, समझ में आ गया। और चौथा पार्ट ये होता है, टोटल 4 पार्ट होती है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कभी जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर ब्रदर की जगह फादर, फादर की जगह मदर, जिसको कजिन ने लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा डियर कजिन, समझ में आ गया। जो भी फादर बोलेगा, अगर यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर मान लीजिए राइट अ लेटर टू योर फादर, तो फादर यहाँ पे डियर फादर, बस इतना सा चेंज होता है और कुछ चेंजेस नहीं होता है। शुरुआत देखिए कोई भी लेटर का जब करते हैं तो आप क्या करते हैं, करते यही है कि आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ खुश हूँ, एंड आई होप दैट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यू विल ऑल्सो बी हैप्पी देयर, आप भी वहाँ खुश होंगे। ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, कोई भी लेटर जब शुरुआत किसी को लेटर लिखिएगा तो ये लाइन आपका कभी चेंज नहीं होगा। आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप दैट यू विल ऑल्सो बी हैप्पी देयर, मैं यहाँ खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ खुश होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बड़े दिनों के बाद, आई रिसीव योर काइंड लेटर, मुझे जो आपका लेटर मिला, मैंने आपका लेटर पाया, हैविंग गॉन थ्रू इट, इसको मैंने डिटेल से पूरा पढ़ा, पूरे लेटर जो लिखे थे आप उसको पढ़ा। माई जॉयज न्यू नो बाउंड्स, और मेरी जो खुशी उसका इंतहा न रहा। ये लाइन तो आपको हमेशा लिखना है, कोई भी लेटर हो। जैसे ये कजिन ब्रदर का है ना, यहाँ पे राइट अ लेटर टू योर कजिन, तो कजिन है तो यहाँ पे सिर्फ इसको चेंज कर दिए कजिन, COUSIN, कजिन, ठीक है। डियर कजिन हो गया खत्म, डियर ब्रदर की जगह यहाँ पे क्या होगा, डियर कजिन। आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप दैट यू विल ऑल्सो बी हैप्पी देयर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई रिसीव योर काइंड लेटर, हैविंग गॉन थ्रू इट एंड माई जॉयज न्यू नो बॉन्ड्स, हो गया खत्म। उसके बाद नीचे जब लेटर को आप ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं, लेटर को ख़त्म करने के बाद यही कहते हैं रेस्ट इज़ एज़ यूजुअल, यानी जो बाकी का जो चीज़ है जो चल रहा है ज़िंदगी में वो एज़ यूजुअल सामान्य है, मतलब कि बाकी सब यहाँ पे ठीक है, बाकी सब चीज़ जो है समान है। नथिंग इज़ टू वॉरीड अबाउट, और इन जो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नथिंग इज़ टू वॉरीड अबाउट का मतलब क्या होता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स भी होता है, रिगार्ड्स भी होता है, तो इसका मतलब प्लीज़ कॉन्वे यानी
प्लीज़ कृपया करके, कॉन्वे का मतलब होता है कह देना, किसी को, आप किसी का जो है संदेश लेके जाते हैं तो किसी को कह देना जो होता है उसको कहते हैं। तो प्लीज़ कॉन्वे यानी कह देना कृपया करके, माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, मेरा जो है सादर प्रणाम। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? प्रणाम, नमस्कार, सलाम, ये सब जो होता है उसको कहते हैं। तो माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू द एल्डर्स, बड़ों को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार कर देना। एंड लॉट्स ऑफ लव टू द यंगर्स, और छोटे को बहुत सारा प्यार। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है ट्रांसमिट कर देना, लोगों को कह देना। ये लाइन कभी चेंज नहीं होगी आपकी। तो कहने का मतलब यही है मेरे भैया कि आप इसको याद कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, बीच में क्या घुसाना है वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको लिखना है योर एवर लविंग ब्रदर्स, या योर लवली ब्रदर, या योर लवली सन, जो भी है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा और नाम अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक इन्वॉल्व बनाना है, और इन्वॉल्व बनाने के बाद यहाँ पे टू और यहाँ पे फ्रॉम, और स्टैम्प का जो निशान बनाना है, इस तरह से आप टू फ्रॉम लिख दीजिएगा। आपको मार्क्स जो 5 मार्क्स का होता है लेटर, देखिए ये 5 मार्क्स का लेटर है ना, तो 5 मार्क्स के लेटर में से देखिए 1.5 मार्क्स यहाँ मिला, 1.5 मार्क्स आपको यहाँ मिला, तो कितना 3 मार्क्स हुआ, और स्टैम्प बनाने का 1 मार्क्स, तो 4 मार्क्स तो आपको मिलेगा। बीच में अगर कुछ भी नहीं लिखते, उल्टा सीधा जो मर्जी है ट्रांसलेट करके उतार दीजिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, कह रहा है आस्क अबाउट हर प्लान टू विजिट टूरिस्ट प्लेस इन समर वेकेशन। तो आप ये कह सकते हैं, ये लिखने के बाद मतलब कहीं टूरिस्ट प्लेस पे कोई जो ऐतिहासिक जगह है वहाँ पे जाने के लिए, या कोई जो पर्यटन वाला जो जगह है वहाँ जाने के लिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले डियर कजिन यानी ब्रदर की जगह कजिन लिख देना है, और लिखिए आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप दैट यू विल ऑल्सो बी हैप्पी देयर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई रिसीव योर काइंड लेटर, हैविंग गॉन थ्रू इट माई जॉय न्यू नो बॉन्ड्स। ये तो हो गया। अब जो इतना लंबा चौड़ा हम लोग जो लिख कर देते हैं, देखिए रीज़न ये होता है कि हम लोग भी काबिल बनने की कोशिश करते हैं। क्या काबिल बनने की कोशिश करते हैं? इतना लंबा चौड़ा नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो बिहार के जो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस के टीचर हैं वो बहुत बड़े जो है सो नामी ग्रामी या बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम है, इसको कर दीजिए डिलीट, और आप इसको सिर्फ इतना लिख दीजिए, सिर्फ इतना लिखिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ आस्क अबाउट हर प्लान टू विजिट टूरिस्ट प्लेस और समर वेकेशन। थोड़ा सा दिमाग में सोचिए, आप कहिए क्या आप ये नहीं लिख सकते यहाँ पे कि दिस समर, THIS दिस समर, SUMMER समर, I am going to visit Delhi to see the Taj. Well, please let us know if you want, if also want to ACCOM बस हो गया खत्म। दिस समर आई एम गोइंग टू विजिट दिल्ली टू सी ताजमहल। अब आपको कह रहा है कि पर्यटन का जगह, तो ताजमहल भी पर्यटन का जगह है, तो आप ये लिख दीजिए दिस समर आई एम गोइंग टू विजिट, दिस समर आई एम गोइंग टू विजिट दिल्ली टू सी द ताजमहल। प्लीज़ लेट अस नो, हमें कृपया करके बताइए, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू कंपनी विद अस। कंपनी का मतलब होता है साथ होना, तो अगर हमें बता दीजिए कि अगर आप भी साथ होना चाहते हैं तो बता दीजिए। ये सिर्फ 2 लाइन जो है घिसा पीटा, अगर इस तरह का नहीं भी लिखिएगा, कुछ भी जो मर्जी हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए, ट्रांसलेट करके उसका इंग्लिश बना दीजिए और उसको लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ देखिए ये जो लाइन है आपका एज इट इज़ रहेगा, रेस्ट इज़ एज यूजुअल एंड नथिंग इज़ टू वरीड अबाउट। यहाँ सब कुछ ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू इल्डर, मेरा जो प्रणाम है, मेरा जो सलाम है वो बड़ों को कह देना, और लॉट्स ऑफ लव टू यंगर, और छोटों को बहुत सारा प्यार देना। योर एवर लविंग ब्रदर, ठीक है, या फिर कजिन, और यहाँ पे जो आप लिख दीजिएगा
कजिन, और उसके बाद यहाँ पर नाम जो है वो डाल दीजिएगा और ये स्टैम्प बना दीजिएगा। 5 मार्क्स। इसमें कोई परेशानी है, परेशानी बीच वाला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले को इसको वीडियो को पॉज करके इसको जो है आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। नीचे वाले को भी वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए और सिर्फ इसको याद कर लीजिए। कितना देर लगेगा? 10 मिनट में आपको याद हो जाएगा। 10 मिनट में याद हो गया। बीच में जो भी चीज़ घुसाना है क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है, उसके हिसाब से 2 सेंटेंस बनाइए। यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस। दिस समर आई एम गोइंग टू विजिट द ताजमहल, प्लीज लेट अस नो इफ यू वांट टू अकम्पनी विद अस। तो ये देखिए 2 ही जो है ना आपको बना हुआ 2 लाइन हम घुसाए, आपका जो है लेटर बन के तैयार हो गया। समझ में आ गया? तो क्या ये हो जाएगा आपसे? ये आसानी से हो जाता है। 5 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इसका हमने आपको बोला है कि वीडियो में बता देंगे आपको, तो इसका दूसरा जो पार्ट होगा उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा। पैसेज कॉम्प्रीहेंशन 4 मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स का जो पैसेज कॉम्प्रीहेंशन आप जो है आसानी से आप जो है सो मतलब कि उसको छोटा करना होता है पैराग्राफ को, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। ये कोई भी गेस करके आपको नहीं देगा। कोई भी पैराग्राफ दिया रहेगा उसको छोटा कर लीजिएगा और साथ में जो कोई हेडिंग जो अच्छा सा होता है वो डाल दीजिएगा। 4 मार्क्स आपको आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको हम क्या समझाएं, ये पोएम की समरी 6 पन्ने की तो हो नहीं सकती है। 2 पन्ने में ये पूरी की 6 समरी, 6 समरी याद कर लीजिए। एक समरी यहाँ काम आ जाएगा, एक समरी यहाँ पे आपको काम आ जाएगा। हो गया। प्रोज का लाइन एक्सप्लेन करने को बोले, आपका जो प्रोज का लाइन है वो चैप्टर 1 2 3 4 5, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 इसको याद कर लीजिएगा। उसका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बाकी को याद नहीं कीजिएगा। और इससे जो है आपका 8 मार्क्स का है, वो कल हम आपको बता देंगे वो इससे आप कैसे याद कर सकते हैं। लेटर राइटिंग देखिए कितना अच्छा ट्रिक्स आपको दे दिए, तो ये लेटर राइटिंग का भी 5 मार्क्स आपको हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, उसके बारे में कल वीडियो बना देंगे आपको, तो उसमें भी जो है हम आपको जो है डिस्कस कर देंगे, तो वो भी बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सा है। और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन 4 मार्क्स, तो ये 50 मार्क्स में से देखिए 10 मार्क्स तो आसानी से आपको ऐसे ही आ रहा है। यहाँ पे 9 मार्क्स हो गया, तो 10 और 9 कितना 19 मार्क्स। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स आपका पूरा क्लियर हो गया, तो यहाँ पे तो 69% जो है आपका जो है 69% आपका जो मार्क्स है वो आसानी से आपको आ रहा है। मतलब 70 मार्क्स तो आप ऐसे बिना कुछ पढ़े हुए सिर्फ 6 चैप्टर का जो है समरी याद कर लीजिएगा, और वो भी जो है सो आपको इसके अंदर रेनबो स्नैपशॉट की जो समरी उसको याद कर लीजिएगा, हो गया ख़त्म। उसके बाद देखिए प्रोज का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम आपको बोले 1 से लेकर 5 चैप्टर तक का है, तो हर चैप्टर में 30 या 32 क्वेश्चन है जो कि आपको याद करनी होती है। उसको अगर याद कर ले 4 मार्क्स, ये भी हो जाएगा आपको। उसके बाद जो है लेटर राइटिंग वो का तो हमने आपको बड़ा आसान ही बता दिया, तो 4 मार्क्स ये और जो है 5 मार्क्स ये 9 मार्क्स। तो आप मान लीजिए कि अगर प्रोज का लाइन एक्सप्लेन कर लिए और ये बना लिया आप, तो 80 मार्क्स तो हो ही गया। अगर एस्से अगर आ गया, एस्से और इससे अगर आपको आ गया, मान लीजिए एस्से से 8 मार्क्स आ गया और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 5 मार्क्स भी हो गया, तो कितना मार्क्स हुआ मालूम है आपको? 87% मार्क्स होता है। तो कल हम जो आपको एस्से पहले बताएंगे, फिर उसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताएंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गया 50 मार्क्स। उसके बाद देखिए ग्रामर की जो ऑब्जेक्टिव होती है वो ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स की होती है, जिसे आपको डील आउट करना पड़ेगा। 22 टॉपिक है जिसके अंदर आपको डील आउट करना पड़ेगा, उसको मतलब कि उसको आप खुद से तैयारी करना पड़ेगा आपको। अगर ग्रामर का मान लीजिए वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे ग्रामर का जो पढ़ाई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा इसलिए कि आपके पास टाइम नहीं है। ग्रामर को पकड़िएगा तो बुक खत्म हो जाएगा। अब बुक की ऑब्जेक्टिव जो होती है वो 40 ऑब्जेक्टिव होती है टोटल जो आपको आती है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के और अगर आप 90% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो जस्ट फॉर 200 रुपीज़ 200 रुपया आपको लगेगा, गेस भी मिल जाएगा आपको और साथ में पूरी चैप्टर को भी पढ़ा देंगे आपको। 27 चैप्टर है, 1-1 घंटा रोज़ दीजिएगा तो 2 बार आप रिपीट कर सकते हैं। 60 दिन मतलब कि 58 डेज आपके पास है। तो ये अगर पूरी बुक को नहीं पढ़िएगा तो आपकी ऑब्जेक्टिव जो फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि बुक को पूरी रामायण को पढ़िएगा तभी ना समझ में आएगा आपको। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ 200 रुपया पेमेंट कर सकते हैं और अभी आज ही जो है ज्वाइन कीजिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस को। आपको पूरा बता देंगे। देखिए आपकी समरी भी पूरी लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट की रहती है, तुरंत आपको याद हो जाएगा। और वो मशीन से या फिर लंबा चौड़ा समरी हम लोग नहीं करते, बड़ा आसान सिंपल सा रहता है। तो इसमें आपको समरी भी हो जाएगा। प्रोज का जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो भी दिया हुआ है आपको।
उसके बाद लेटर राइटिंग भी आपको मिल जाएगा, एस्से भी मिल जाएगा, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। 200 रुपया आपको ले रहे हैं, 200 रुपया ले रहे हैं, गेस्ट पेपर टाइपिंग करने का भी आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं किस तरह से परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। तो इस तरह से कॉल आता है, मतलब एक भी कॉल छूटता नहीं है। आप भी आए, ज्वाइन कीजिए और आसानी से जो है घर बैठे हुए गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ 90+ मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।